अतुलित बलधामं हेम शैलाविदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल सियावर रामचंद्र महाराज। पवन सुत हनुमान जय कर महामय का बोल साचे दरबार। उमापति महादेव की जय। आज हम पुनः इस देव दरबार में एकत्रित हुए हैं आध्यात्मिक चर्चा के लिए, श्रवण के लिए, प्रवचन के लिए। मैं आप सबको हार्दिक प्रणाम करता हूँ। 1 मई के प्रवचन में हमने मृत्यु का एक रहस्य खोला, इष्ट कृपा से, सदगुरु कृपा से, इच्छा से। बहुत गोपनीय विषय है अध्यात्म, जो भारत की धरोहर है, हमारी शक्ति है, हमारी सत्ता है अध्यात्म। उनकी कृपा से हमने मृत्यु का एक रहस्य खोला आपके सामने, देहांत और प्राणांत का। और उसको कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के सद्प्रेरणा से। अति श्रद्धापूर्वक सुनिए, क्योंकि ये विषय ग्रंथों में लिखे हुए नहीं हैं, अनुभूति का विषय है। हिमालय की गंधराओं से जो पाया है वह आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कृपया अति श्रद्धापूर्वक सुनिए, क्योंकि इन विषयों में देह के नहीं, रूह के रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐश्वर्य उत्पन्न होता है इनके श्रवण मात्र से। तो हमने बताया, जैसे भी ऑलरेडी मैं हर प्रवचन में रिपीट भी करता हूँ, ईश्वर को परिभाषित किया है शास्त्र ने। सच्चिदानंद, जो सच्चिदानंद है, सद चेतन और आनंद का अविरल और अखंड संगम है, उसका नाम है ईश्वर, परमात्मा, डिविनिटी। और उसमें जो चेतन और आनंद 2 कंपोनेंट हैं। क्या? चेतन और आनंद दोनों अदृश्य हैं, ना वो साकार हैं ना को वो निराकार है, अदृश्य हैं, नॉन विजिबल। और उन दोनों के समन्वय से, किसके? चेतन और आनंद के
अनंत समन्वय से, प्लीज हाईली कंसंट्रेट, जो प्रकट होता है, जो प्रकट होता है, उस प्रकाटे का नाम है सद। सद है वो, और सद का रूप है, इट कैन बी विजुअलाइज्ड। आप छू सकते हैं उसको, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं। और वो सद है कोटि कोटि महाब्रह्मांड, करोड़ों महाब्रह्मांड, सूर्यलोक, चंद्रलोक, वायुमंडल, जलमंडल, आकाशमंडल, पृथ्वी के सातों तल, असंख्य वनस्पतियां, असंख्य प्राणी जगत, ये ईश्वर का सद है। और ईश्वर ने जो बहुत कमाल की है, जो माया में कमाल की है, अद्भुत जादू है, जो कि अपने सद में जितने करोड़ों महाब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड नहीं, एक महाब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि महाब्रह्मांड, उन प्रत्येक में से तत्व लिया है, प्रत्येक में से तत्व लिया है, और उन तत्वों से युक्त एक अति कमाल किया है, और वो है मानव देह। क्या है? मानव देह। इट इज, in other words, the condensation of the total कोटि कोटि महाब्रह्मांड, ईश्वर के संपूर्ण सद की जो कंडेंसेशन है, जो एग्रीगेशन है, कंडेंसेशन इन वन डे, उस देह का नाम है, बोलो, मानव देह। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि टोटल कोटि कोटि महाब्रह्मांड जो हैं, ये एक मानव देह का विस्तार है। इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ द टोटल कोटि कोटि महाब्रह्मांड, और कोटि कोटि महाब्रह्मांड एक देह का महा विस्तार है। प्लीज बी विद मी एंड हाईली कंसंट्रेट। और आज का विषय थोड़ा, आप में कुछ सच जिज्ञासु जरूर बैठे हैं, जो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, बिना समझाए नहीं छोड़ूंगा। योगी का संकल्प बहुत दृढ़ होता है। ब्रह्म विद्या शब्दों में उतारी नहीं जा सकती, लेकिन अपने सद्गुरु कृपा से उन्होंने मुझे शक्ति दी है कि इस विद्या को मैं शब्दों में उतारता हूँ। अनपढ़ हूँ, शास्त्रज्ञ वेदज्ञ नहीं हूँ, उनकी कृपा से उतारता हूँ, और उनकी कृपा से ही आपको पल्ले तो नहीं डाल सकता, लेकिन समझा के छोड़ूंगा। तो मानव देह एक अजूबा है, कमाल है, जो हमने एज ए मेडिकल पर्सन देखा। 9 वर्ष मेडिकल स्टडी की, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, और 9 वर्ष में जो बहुत गहन स्टडी की, बहुत गहन। हाँ, तो उसमें मैंने क्या जाना, अपना अनुभव बता रहा हूँ एक सेंटेंस में। उसमें ये जाना कि मैं देह के बारे में कुछ नहीं जानता। उस 9 साल की स्टडी में ये जाना कि मानव देह के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये प्रभु द्वारा निर्मित है, प्रभु द्वारा पालित है, और प्रभु द्वारा ही संहारित है, और उसके इशारे से चल रही है। 9 महीने माँ के पेट में इसका निर्माण होता है। कैसे होता है? 1 करोड़ मशीन चलती है उसको जिंदा रखने के लिए। कितनी? 100 लाख मशीन एट ए टाइम, इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। मैं हर प्रवचन में ये जानबूझ के रिपीट करता हूँ कि आप इस मानव देह की वैल्यूज़ का कुछ आइडिया लग जाए। पूर्ण आइडिया तो किसी को नहीं लग सकता। 1 करोड़ मशीन चल रही है एट ए टाइम, एंड दैट टू इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके 1 करोड़ मशीन एट ए टाइम चल रही है इस देह को, बोलो, जिंदा रखने के लिए। हाँ, आप जितने बादाम खा लें, केसर खा लें, कस्तूरियाँ कर लें, लाभ थेरेपी कर लें, योगा कर लें, भोगा कर लें,
लेकिन इसका एक अपनी अवधि है। मानव देह दी है हमें, जिसका वो पंच महाभूतों से जो उसकी सृष्टि है प्रभु की, कोटि कोटि महाब्रह्मांड, उसमें दो आकार हैं। बोलो निराकार, बोलिए, और साकार। निराकार पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। और इन पांचों के संगम से संपूर्ण साकार सृष्टि, शंख, वनस्पतियाँ, कीट पतंगे, प्राणी जगत सब बनाया है इन पंच महाभूतों के संगम में। और सर्वोत्कृष्ट मोस्ट मिस्टीरियस संरचना जो है वो है मानव देह, और उससे हमें नवाजा है, जिस पर हमने पैदा होते होश संभालते ही इलीगल पोजेशन कर ली। मैं देह हूँ, देह मेरी है, मैं चला रहा हूँ, आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ। कि तूने 9 महीने तूने बनाई थे, अपने आप से पूछना, सुबह उठ के ना 5-4 मिनट अपना इंटरव्यू लिया करो ईमानदारी से, क्योंकि बेईमानी हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने साथ तो ईमानदार हो गए ना। 5-7 मिनट क्वेश्चन पूछ के तब बैठ के नीचे पाँव रखना, अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि अकल ठिकाने से हट गई ना तो ज़्यादा अक्लमंद जो हैं वो ज़्यादा बेअकल हैं। हाँ, तो कि तूने बनाई है ये, कि नहीं। अच्छा, कहता है तूने बनाई है, तू लीडर है, तो इसका बाल बना के दिखा, एक बाल बना के दिखा। तो कहता मैं नहीं बना सकता। मैं बोलो नहीं बना सकता। हाँ, मुझे कथा कहानियाँ नहीं आती, मेरे साथ बोलिए, मैं नहीं बना सकता। एक नाखून बना के दिखा, कहता नहीं बना सकता। अच्छा, अपने कान की मैल बना के दिखा, कहता है हाँ। एक आंसू बना के दिखा। और वी नो मेडिकली कि ये जो ह्यूमन आंसू एंड टीयर्स हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें वाटर कंटेंट कितने हैं, कैल्शियम कितना है, सोडियम कितना है, ग्लूकोज कितना है, वो जानते हैं। लेकिन उतना लेबोरेटरी में मिला के हम आंसू नहीं बना सकते। तो उसका पोजेशन कर ली, मैं देह हूँ, देह मेरी है। हाँ, छोटे 5-7 जुमले में हर उस प्रवचन में रिपीट करता हूँ कि पैदा कहाँ हुए थे, कि मैं अमुक गांव में पैदा हुआ था। हाँ, कहते इतने बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे से गांव में क्यों पैदा हुए? हाँ, पेरिस में पैदा होते, लंदन पैदा होते, न्यू दिल्ली पैदा होते, चाणक्यपुर इस एरिया में। कहते नहीं कि मुझे कुछ नहीं मालूम था। कहता आई डोंट नो। अच्छा, कहता अब तो आप जानते हैं आप क्या हैं, अब ये बता दो कि मरोगे कहाँ, कि मरोगे कहाँ? कहते हैं आपकी बॉडी है ना, बॉडी आपकी है ना, आपका नाम है ना ये। हाँ, कहते मेरा ही नाम है। कहता अच्छा बता मरेगा कहाँ? कहता मरेगा तो जरूर ना, कि हाँ, थोड़ा हकलाने लग जाता है मरने के नाम से। हाँ, मरूंगा। अच्छा, कहता क्यों मरेगा, मरना जरूरी है? कहता हाँ। बोला क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं, एक बार से बोलो, पैदा हुआ था। कहता बहुत अच्छा, बड़ी कॉमन नॉलेज, बहुत कॉमन सेंस बहुत अच्छी है आपकी, आई एम वेरी हैप्पी। कहता तू भी मरेगा? कहता हाँ मैं भी मरूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह है। हाँ, शाबाश। अच्छा, कहता सर एक बात और बता, जब सर लगा देते साथ में, एक क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया ना, कहते सर आप पैदा क्यों हुए थे? आप, तो वहाँ वो थूक घूंटता है, यहाँ जवाब ना आता हो ना, पता नहीं ईश्वर ने क्या मैकेनिज्म क्या बनाया था, आदमी थूक घूंटने लगता। कि पैदा क्यों हुए थे? छोले भटूरे की दुकान करने के लिए, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए, ब्यूटीक खोलने के लिए, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए? कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या? कहता आप पैदा ना होते तो दुनिया रुक जाती? कहते नहीं ऐसा भी नहीं है। और आप नहीं होंगे दुनिया में तो दुनिया रुक जाएगी? आपने से पूछना, बोलो नहीं, एक स्वर से बोलो नहीं। तो फिर आप हैं क्यों? What for you are here? You are here with a human body, equipped with human body। जो बॉडी आपकी नहीं है, आपके लिए है, आपके
लिए है, आपकी नहीं है, और आपने अति मोहवश उस पर इलीगल पोजेशन कर ली है। व्हाट फॉर? कहता पैदा होते क्या लाए थे? आंसर इज शाबाश, कुछ नहीं तो लाए थे ना, कुछ नहीं तो लाए थे ना? बोला हाँ, हाँ जी। बोले ठीक है, शाबाश। और जाते हुए क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं। सी द ब्यूटी ऑफ कुछ नहीं। यू ब्रॉट कुछ नहीं, आप कुछ नहीं लाए थे और कुछ नहीं ले जाएंगे। तो व्हाट डज इट मीन? हाँ, दिमाग लगाइए, प्रभु ने आपको दिमाग दिया है। हाँ, 1200 से 1800 ग्राम का दिमाग, जो किसी हाथी का भी इतना बड़ा नहीं है, डायनासोर का भी इतना बड़ा नहीं था। इतना बड़ा दिमाग दिया है, पौने पौने 2 किलो का। कि जाते हुए क्या ले जाओगे? बोलो, आते हुए क्या लाए थे? तो दैट मीन अब रात को मरे, दिन को मरे, सोमवार को मरे, मंगलवार को मरे, कौन से सन में, कौन से महीने में, जुलाई अगस्त जहाँ भी मरे, तो आपके पास कुछ नहीं ऑल दी टाइम आपके पास रहता है। आपका कुछ नहीं हमेशा आपके। आप इनकम टैक्स वाले रेड कर दें तो वो कहते बहन जी सब कुछ ले गए। क्या ले गए? कहते कुछ नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? हाँ, उन्होंने बोलो कुछ नहीं भी ले जाके दिखा। कहते डकैती बड़ी, सब कुछ ले गए। कहता कुछ नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा? हाँ, कुछ नहीं तेरा कोई नहीं ले जा सकता। कुछ नहीं तेरा, और तूने अपना कुछ नहीं छोड़ दिया। प्लीज कंसंट्रेट, अध्यात्म है ये। तूने क्या छोड़ा अपना? तुझे पता था कि मैं कुछ नहीं लाया था, और आया कहता था वह नंगा भूखा। बोलो, हमें सब में रिपीट करवाता हूँ। कैसा आया था? नंगा भूखा। कुछ सुना कि ये बादशाह का बच्चा था तो ये अपने सुंदर कपड़े पहन के आया था? ना ना ना, नंगा भूखा वो भी आया था, और भिखारन का बच्चा भी नंगा भूखा ही आता। और जाते समय वही 1.5 पौने 2 गज का अनसिला कपड़ा, बिना जेब के। बिना कफन में जेब लगती है कभी? शाबाश, बहुत कॉमन नॉलेज। शाबाश, आई एम वेरी हैप्पी। आपको मालूम है, यू नो इट, यू नो इट, कि मृत्यु आपका निश्चित दर्शित परिलक्षित भविष्य है। और कोई भविष्य हो ना हो, लेकिन मृत्यु बोलो निश्चित दर्शित और परिलक्षित भविष्य है। और तेरे बिना दुनिया चल रही थी और तेरे बिना भी चलेगी, ये भी जानते हैं। फिर तू क्यों है? What for you are here? और जो तू हाथ मारे इकट्ठे कर रहा है, ये इकट्ठा कर लूँ, वो प्लाट ले लूँ, जो जमीन महंगी हो जाएगी, फिर मैं ये वहाँ इन्वेस्ट में कर दूँ, फिर शेयरों में कर दूँ, फलाने में कर दूँ। तू जो बिजी है, तुझे मालूम है कि जिस समय तेरा देहांत होगा, देहांत तो समझते हैं आप, जिस समय तेरा देहांत होगा तो तेरा सब कुछ छिन जाएगा। तेरा सब कुछ जानते हैं ना? वो इकट्ठा कर रहे हैं जो कि हमको पता है कि देहांत के समय सब कुछ, ये नहीं कि कुछ तो रह जाएगा ना, सब कुछ छिन जाएगा। वाई? ऐसे डॉक्टर बता रहा हूं, पहले ही बता चुका हूं कि मृत्यु के समय, मृत्यु किसी वजह से भी हो, मृत्यु किसी वजह से भी हो, कैंसर से हो, हार्ट अटैक से हो, चोट लगने से हो, गोली लगा मारने से हो, किसी से मृत्यु हो, तो मृत्यु से पहले एक मेडिकल फिनोमेना हम जानते हैं, जिसको कहा हमने डीप कोमा। क्या कहा हमने? डीप कोमा, प्री कोमा, कोमा, डीप कोमा। डीप कोमा के बाद डेथ, डीप कोमा के बाद डेथ। व्हाट हैपन्स इन डीप कोमा? प्रभु बहुत स्मार्ट है। रेड की इनकम टैक्स वालों ने आपके लॉक सील कर दिए, आपके ताले बंद वो कर दिए, आपकी प्रॉपर्टी सील कर दी। तो प्रभु सील क्या करते हैं? ईश्वर क्या सील करता है? एट द टाइम ऑफ डीप कोमा वो आपका नाम सील कर देता है। क्या सील करता है? हाँ, दिल दिमाग खोल के बातें सुनिए। आज मृत्यु का दूसरा रहस्य रखूंगा, क्योंकि उत्तरकाशी से आया हूँ, अपनी उत्तरकाशी से। मृत संजीवनी
40 दिन का यज्ञ करवाया प्रभु ने, इसलिए मुझे कुछ हुकूक दिए हैं जो मैं अपने बच्चों के सामने रखूंगा। मृत संजीवनी यज्ञ किया हुआ गंगा जी के गर्भ में महाकुंड, और वहाँ जो कुंड बना है वो 7 फुट बाई 7 फुट बाई 5 फुट गहरा, जो विश्व में इतना बड़ा कुंड कहीं नहीं है, वो बनवाया प्रभु ने। हाँ हाँ, 40 दिन अविरल यज्ञ चला वहाँ पर। तो उससे कुछ हकूक़ मिले हैं, यज्ञों से हकूक़ मिलते हैं। मुझे भी प्रभु ने हकूक़ दिए हैं और उनका मैं हम सदुपयोग करूँगा, आपके सामने खोलूँगा कि होश तो आ जाए, होश वालों को हाँ होश आ जाए। तो मृत्यु के समय प्रभु क्या करते हैं? कुछ सेकंड पहले, कुछ क्षण पहले नाम सील कर देते हैं। वो नाम जब सील कर देते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को जानना भूल जाता है। नाम से हम जानते हैं अपने आप को, नाम से जानते हैं। 3 चीज़ हैं, बोलो जानना, बोलिए सारे बोलिए। पहचानना, मानना, ये 3 चीज़ों में फंसे हैं हम। बोलो जानना, पहचानना, मानना। और मैं से कहता हूँ बोलो पहचानना, जानना और मानना। पहले पहचान करते हैं हम कि वो बंदा आकर आइए गिरधारी लाल जी आइए बैठिए, तो गिरधारी लाल जी जब कहा तो पहले उसकी शक्ल देखी। क्यों? अब मोहनलाल आ गया तो उसको थोड़ा ना आइए गिरधारी लाल जी, सर बहुत सिंपल है। मोहनलाल आके आइए गिरधारी लाल जी, कहते यार तो मेरा नाम भूल गए। तो पहले उसको शक्ल से पहचानते हैं। पहचानते ही यदि हम जानते हैं तो नाम से जानते हैं। और फिर है मानना कि मेरे भाई लगते हैं, मेरा भतीजा लगता है, मेरा दामाद लगता है, ये मेरी बहू लगती है, मेरी बेटी लगती है, तो वो हमारा है मानना। तीसरा है हाँ, मानने में फंसते हैं हम। ऐसे हमारा बिहेवियर देह के साथ हुआ, अपनी देह के साथ भी ऐसे ही फंसे। जब मृत्यु होती है, प्लीज हाईली कंसंट्रेट, मृत्यु का दूसरा रहस्य रखने जा रहा हूं मैं आज। बोले हर हर जयकारा महामाई का बोल। शिव शक्ति का विषय ये मत भूलना कि आपके पास इस वक्त देवी देवता भी इस विषय को सुनने के लिए सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं। हर 10 मिनट बाद यहां की सुगंध बदलती जाएगी। नोटिस इट। लिए पहचानना, जानना और मानना। मृत्यु के समय प्रभु नाम सील कर देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को नाम से जानते हैं। नाम से जानने के बाद कोई बंदा अपना नाम साथ लेके आता पैदा होते हुए? क्या वो नर्स कहती है ठहरिए जी अभी नाम की चिट आनी है? आती है नाम की चिट? कहता बधाई हो जो हालार पैदा हुआ है। नाम हम कहाँ रखते हैं? बोलो बाद में रखते हैं, बाद में रखते हैं। और किसी ने अपना नाम खुद नहीं रखा, रखा तो हाथ खड़ा करे। हाँ, नाम के बारे में बताना। किसी ने अपना नाम खुद नहीं रखा। कोई ताऊ चाचू, कोई दादा दादी, नानी, कोई गुरु, कोई ऐसा रखते हैं, उन्होंने जो नाम रख दिया, सीताराम, लालू प्रसाद, रबड़ी विजयी, ऐसा रख दिया। क्यों नाम रख दिया? नाम रख दिया और जब नाम से जानना शुरू किया और देह को अपना अपना मानना शुरू किया तो उस नाम ने हमें रख लिया। नाम ने हमें रखा हुआ है। बोलो कैसे? हमारा जो सब कुछ है, प्लीज हाईली कंसिडर, हमारा जो वो हमारे नाम से है। बेनामी बेनामी खाते, जो बेनामी खाते हैं वो भी नाम से हैं। आपके दोस्त दुश्मन, पति पत्नी, बच्चे, ज्वाई दवाई, जो भी हैं दुश्मन दोस्त, आपके खाते, आपके अकाउंट्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपका धर्म कर्म रिलीजन जो भी है, और देश काल, आपकी नेशनलिटी, जो कुछ भी है वो आपके
डू यू एग्री विद मी? जो आपकी नॉलेज है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, जो भी आपकी नॉलेज है, जो आपका पास्ट है, आपका फ्यूचर है, आपका प्रेजेंट है, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी डिग्रीज हैं, आपकी पोस्ट है, आपका रुतबा है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, वॉट एवर इट इज, whosoever it is, wherever it is, ये आपके नाम की नॉलेज से है। ये आपके, हाँ, जिन्होंने पहली बार सुना हाथ खड़ा करो। शाबाश, कर लो नीचे। पता तो चल गया। एक शब्द की नॉलेज, एक शब्द की नॉलेज, और वो है मेरा नाम, जिसमें मैं अपने आप को, बोलो क्या करता हूं, भूल गए ना, जानता हूं, जानता हूं, जिसमें अपने आप को जानता हूं। पहले पहचानता हूं, पहचानने का मैंने बताया था, आज फिर बताऊंगा। फिर मैं अपने आप को, एक शब्द के जानने से मेरी सारी जानताएं, माई टोटल नॉलेज इज अवेकन्ड। अगर किसी को अपना नाम याद ना हो, कहता भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, नाम, हाँ, तो दूसरा क्या कहेगा? क्या कहेगा कि ये होश में, ना पागल भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है कि ये होश में नहीं है। अपना नाम पता, आपके पिताजी का शुभ नाम बता देगा, आपके दादाजी का नाम, तो वहाँ थोड़ा सोचिएगा कि आई थिंक मेरे दादाजी का नाम, हाँ। फिर पूछो अच्छा पर दादाजी का नाम, कहता भाई साहब आप भी बिजी हैं, मैं भी बिजी हूँ, छोड़ो क्या लेना है। समझे ना बात? इसी प्रकार एक दिन आप सबका नाम भी, हाँ, कि मेरा प्यारा बच्चा, ये मेरा नाती, ये मेरा परनाती, एक दिन वो नाम भी लिस्ट से, हाँ, उड़ा देंगे। किसको पूछ के देखना कि ये आपके परदादाजी का नाम, कहता यार छोड़ो, छोड़ो यार, कहता छोड़ो। हाँ हाँ, परदादाजी का नाम हो, आगे पूछे, कहता नहीं नहीं, आई कांट वेस्ट माई टाइम, नहीं मुझे मालूम है, नहीं मैं अपना टाइम, कीमती वक्त, हाँ, उसका नाम बताने में वेस्ट करना चाहता हूँ। डू यू एग्री विद मी? तो नाम, अब नाम ने तुझे बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, और नाम प्रभु तेरा इरेज कर देते हैं। किस समय? बोलो, देहांत के समय। जब तू अपना नाम भूल जाता है, उस स्टेज को हम कहते हैं डीप कोमा, उस वक्त तो अपना सब कुछ, कहते पाया जी आंखें खोलो, ये बड़ा लड़का है, आंखें खोलेगा वो, लेकिन ना वो हंसेगा ना रोएगा देख के, उसको पहचान ही नहीं रहा। कब, क्यों नहीं पहचान रहा? क्योंकि वो अपने आप को नहीं पहचान रहा है। तो दिस इज द नेचुरल डिवाइन फिनोमेना जस्ट बिफोर देहांत, जस्ट बिफोर देहांत। और देहांत में जानता के साथ जो मान्यता है वो भी हट जाती है। जानने के साथ जो मान्य, वो पिछली बार नहीं बताया था मैंने, आज बता रहा हूं। लेकिन ये सबके साथ होगा, सबके साथ है, हाँ, सबके साथ होगा, ऐसा ही होगा। ये कानून है, डिवाइन कानून। ये सृष्टि आपके कानूनों से नहीं चलती, डिवाइन कानूनों से चलती है, क्योंकि देह उसकी है, उसकी स्टैम्प से चलती है। और आपको कोई नाम पूछे कि आपका शुभ नाम, कि गिरधारी, तो गिरधारी या मोहन या सोहन, अनीता, वनीता, जो भी आपका नाम है, ये एक इंडिविजुअल का है। किसका? इंडिविजुअल के, व्यक्ति का, व्यक्तिगत है, व्यक्ति का है। और इस नाम की कंफर्मेशन के कि आप ही गिरधारी हैं, तो क्या बोलेगा वो? मैं ही हूं। क्या बोलेगा? अच्छा, कहते हैं लगते तो नहीं हैं, आप ही हैं। कहते नहीं मैं ही हूं। कहता हर श्योर कि आप ही? कहते नहीं मैं ही हूं, मैं ही हूं, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। है क्या बोलेगा? इरिटेट हो रहा है, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। तो ये मैं क्या है?
मैं तो नाम नहीं है ना, मैं तो नाम, और मैं क्या है? कहता आपका शुभ नाम? कहता है मैं। कोई कहता है मेरा नाम मैं है? नाम ये है और मैं यही हूं। आप उस नाम के व्यक्ति हैं, आप उस नाम के व्यक्ति हैं। इसकी कंफर्मेशन बोलिए, कंफर्मेशन बोलिए, अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन कि यू आर द पर्सन विद दिस नेम। और आपकी जो सब एक्टिविटीज हैं, सारे अकाउंट्स है, आपका जो सब कुछ है वो इसी नाम से है। इसकी कंफर्मेशन बोलिए, अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन मैं से होगी। क्या कहते यार, ये मैं कहां से आ गई? मैं इंडिविजुअल नहीं है, मैं सार्वभौम सत्ता है। मैं क्या है? मैं इस कॉन्शियसनेस, उस चेतना का, ईश्वर की चेतना का शब्द रूप है, का शब्द रूप। जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेगी तो तू अपने में उस नाम का व्यक्ति नहीं। तो मृत्यु के समय तेरा नाम सील हो जाता है, लेकिन तेरी मैं सील नहीं होती, क्योंकि वो तेरी नहीं है, क्योंकि वो तेरी नहीं है। अब व्हाट हैपेंड हियर, प्लीज हाईली कंसंट्रेट। समझा के तो छोड़ूंगा मैं जीवात्मा का, जो ईश्वर की तरह, परमात्मा की तरह, ईश्वर का मानस पुत्र है जीवात्मा। ईश्वर क्या है बोलो? सृष्टा। और जीवात्मा क्या है? दृष्टा। ये चिदानंद है। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए कौन है बोलो? जीवात्मा। और बॉडी की सारी रेगुलेशन, बॉडी में क्या हो रहा है बोले? ये रसमलाई बनाई है, ये बोले खा के देखिए, ये खा के भाई खाना अलग है, देखना अलग है। हाँ कहते शरबत है बहुत, ये पी के देखिए, पी के। अच्छा कहता गाना है लता मंगेशकर का पुराना, कहीं दीप जले कहीं दिल, एक बार सुन के देखिए, सुन के। हाँ बॉडी लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूँ। कहता सुनना कानून से, देखना कहाँ से? गाने को क्या देखना है? सुन के, खा के, आके, जाके, मिल के, बिछड़ के, खो के, पाके, हर जो बदल काफी। कहते यार ये देखने का मैकेनिज्म कौन है? देखने वाला कौन है? हु इज द सीयर? विदाउट सीयर यू आर नथिंग। तेरे खाने की वैल्यू तेरे लिए क्या है? तेरा सीयर सर्टिफाई करेगा, कंफर्म करेगा, रोटेस्ट करेगा। कहते रसमलाई बनाई थी कि तो बेकार थी। 10 बंदों ने कहा भाई साहब आपको कैसी लगी? कहते रही खा के मेरे को तो ब्रह्म आनंद आ गया। आपको? कहते मेरे मुंह से अभी तक लार टपक रही है। तीसरे से पूछे, चौथे से आपको? कहते सो थी, ठीक ही थी। 10 खाने वालों को वो 10 तरह की क्यों लगी एक ही चीज? क्योंकि सबका दृष्टा, और दृष्टा एक ही है। और वो कौन है बोलो? मैं। कंफ्यूज हो गए ना? दृष्टा एक ही है और एक ही होते अलग अलग कैसे हो गया? भाई यहां से फंसे हैं हम। इतनी उत्कृष्टता देह प्रभु ने हमें दी है कि हम संसार का रसास्वादन करें। हाँ सब ये शब्दों में जब हम अवती डालते हैं ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो मुझे पूछा, अनपढ़ आदमी हूँ, कि डॉक्टर साहब इतने बड़े यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, स्वाहा का क्या अर्थ है? मैंने कहा स्वाहा का अर्थ है वाह 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 वाह। जो प्रभु ने तेरे सामने रख दिया, जहां विधि रखे राम तहाँ विधि रही है। जो स्थिति पैदा कर दी कि वाह प्रभु वाह, आनंद आ गया। अरे ये आनंद कब आएगा?
जब तेरी मैं उत्कृष्टतम होगी, चेतनामय होगी, और तूने मैं को भी नाम के साथ लगा के इंडिविजुअलाइज कर दिया। मैं को भी नाम इंडिविजुअलाइज था कि दो आदमी लड़ रहे हो ना, मैंने पहले बताया, लड़ाई भी देखा करो, 2 मिनट खड़े हो, ज़्यादा देर मत खड़े हो ना। कहता मैं देख लूंगा तुझे, कहते तुझे मैं देखूंगा, दोनों की मैं है तो एक ही सी, लेकिन ये अलग अलग। कहता मैं तुझे निपट लूंगा, कहता मैं तुझसे निपट लूंगा। माँ एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन डिफरेंस कहां से आया? वो डिफरेंस आते ही तू दुखों से, आदि से, व्याधि से, उपाधि से, मल से, विक्षेप से, आवरण से, प्रारब्ध से, काल से, कर्म से, जन्म से, मृत्यु से, रोगों से, दोषों से तू जकड़ा गया। अध्यात्म विद्या क्या है? निराकार की विद्या है नहीं, अदृश्य की विद्या है। महापुरुष ने ध्यान लगाए, समाधि लगाई सदगुरु के निर्देशन में। उन्होंने कहा वेयर इज द फॉल्ट? इतनी उत्कृष्टतम देह परमात्मा ने दी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी, कुत्ते को दुखी देखा कभी? वो दूसरी बात है डंडा वंडा मार दे, थोड़ी देर चलाएगा, फिर वो कपड़े खेलने लग जाएगा। कुत्ते के माथे पर कभी आपने टोड़ियां पड़ी देखी कि मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिला, मेरी लड़की का होता? कुत्ते को कभी देखा आपने? बिल्ली को, चूहे को, अब मस्ती करते हैं सब, खा पी के अपना आनंद लेते हैं। आदमी सबसे दुखी क्यों है? जबकि आदमी को प्रभु ने अपनी वाह वाह करने के लिए मैं शब्द मात्र, प्लीज हाईली कंसिडर, शब्द मैं मात्र आदमी की देह की एसोसिएशन से प्रकट होता है। घोड़ा मैं कह सकता है, ऊंट मैं कह सकता है, कोई मैं नहीं कह सकता स्व आदमी के, क्योंकि मैं शब्द जीवात्मा का रिप्रेजेंटेशन शब्द रूप में मैं केवल मानव देह की एसोसिएशन से ही प्रकट होगा। डू यू अप्रिशिएट माई पॉइंट? देह की क्या बोला शब्द मैंने? एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है, इसमें शब्द इधर उधर नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? बोला एसोसिएशन। हिंदी में क्या कहते हैं एसोसिएशन को? सानिध्य, सहयोग भी नहीं, इट जस्ट नीड्स ए टच ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट एज ए शब्द मैं। जो महाकॉन्शियसनेस है स्वयं में, जो दिखाई नहीं देती, जो सुनाई नहीं देती, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको चखा नहीं जा सकता, वो चखती है, बिना खाए चखती है, बिना सुने सुनती है, और बिना छुए छूती है। वो सर्टिफाई करती है कि ये छूना कैसा लगा, ये तुझे। अब रात को आदमी सोया होता है, सोते हैं ना, सारे सोते होंगे, कोई कम सोता है, कोई ज़्यादा सोता है, कोई बहुत सोता है, कोई थोड़ा सोता है। सोए हुआ कान बंद करके सोते हैं कि खुले हुए होते हैं कान? आप सच पे पूछ लूँ, दिल्ली है ना महाराज, सोए हुए कान सारे बोलो खुले होते हैं। शाबाश, खुले हुए कान हैं। और आपने एक कैसेट मंगवाया कि वो लता मंगेशकर का फलाना कैसेट लगाना, वो आया तो आप खराटे मारे थे, उसने बोला भाई कान तो खोले हैं, कैसेट लगा देता हूँ। लगा दिया। सुबह पूछा भाई साहब कैसा लगा आपको? कहते क्या? कहता मैंने आपको लता मंगेशकर, कहता मैं तो सो गया था। कहता कान तो खुले थे। खुले हैं कान, लेकिन कानों ने सुना क्यों नहीं? वो तो पता है सोया हुआ था, बीच में मत बोलिए। व्हाट इज सोना? सोना क्या है? प्लीज कंसंट्रेट। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं बहुत, ताकि कम से कम समझ में तो आ जाए, पता चल जाए अध्यात्म है क्या, हमारी धरोहर है क्या। आज भी भारत जगत गुरु है, इस अध्यात्म की वजह से भारत ही जगत गुरु रहेगा, और भारत जगत गुरु था।
क्योंकि ये शहरी विद्या हमारे पास ही है। भारत जैसा एडवांस कंट्री ना कोई था, ना है, ना होगा। शहरी विद्या है, ये विद्या लुप्त हो गई है, आच्छादित हो गई है, छुप गई है। जिस दिन ये प्रकट होगी, भारत तो फिर सोने की चिड़िया नहीं, हीरे की चिड़िया हो जाएगा। कई आ गए, खा पी के चले गए, देश को लूट के चले गए, क्या बिगड़ा हमारा? आज भी मिल बांट के खाते हैं। अध्यात्म विद्या हमारे पास ही रहेगी। जब जब ईश्वर ने अवतार लिया है, जब जब परमात्मा पृथ्वी पर उतरा है, तो भारत में ही उतरा है। भारत में ही उतरेगा। हमारे मनुष्यों की, ऋषियों की विद्या है, इसमें इतनी शक्ति है। तो जो भी खा ले। तेरे कान खोले हैं, कान खोले पर तू सुन क्यों नहीं रहा? क्योंकि सुनेगी मैं। कहता सुन के देख, सुन लिया, सुन के देख क्या सर्टिफाई मैं करेगी तेरी। जीभ से चखा, चख के लगा कैसे, वो तेरी दृष्टा मैं ही है। हाँ हाँ, दृष्टा। हाँ, कई दृष्टा घर छोड़ आते हैं, हैरान। कहते मैं अपने घर वाले को पूछ के बताऊंगा कि मुझे, कहता आपने दोनों ने पिक्चर देखी कि हाँ देखी, कैसी लगी? कहते नहीं मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि वो दृष्टा भी। एनीवे छोड़ो, आपसी बातें हैं नहीं। तो दृष्टा आपके साथ है। दृष्टा साइन करेगा तो आपका खा के देखना, छू के देखना, पा के देखना, और वो देखना, और मिल के देखना, खो के देखना, ये आपका सर्टिफाई कौन करेगा? आपका दृष्टा। और ये दृष्टा अगर विशुद्ध दृष्टा है, चेतना अगर जीवात्मा है, तो आप उसको खा के, पी के, छोड़ के, मिल के, बिछड़ के आप वाह वाह ही करेंगे। डू यू एग्री विद मी? अब आपने सुबह आपका मूड खुश, आपने अपनी पत्नी को ऑर्डर लगाया। आजकल तो ऑर्डर कहाँ चलते हैं, तो कि हम ये खाना चाहते हैं, और उसने मेहरबानी करके आपके लिए बना दी। उस वक्त मूड खराब हो गया, कहता उठा इसको मैं नहीं खाता। कहते जी आप ही ने तो कहा था। कौन बदल गया? आपका मूड खराब हो गया, आपका मानस बदल गया। क्या बदल गया? मानस नहीं बदला। मानस कभी नहीं बदलता, क्योंकि मानस आनंदमय है। आनंदमय जीवात्मा का नाम है मानस। और जब ये पॉल्यूट हो जाती है, देह के साथ आइडेंटिफाई करती है अपने आप को, तो इट बिकम्स मानसिकता। क्या बन गई? सिक जानते हैं आप क्या होता है? सिक मैंने बीमार। शाबाश, बड़ी अच्छी अंग्रेजी आपकी। तो जब मन सिक हो जाए, मन तो उसको कहा है मानसिक। शाबाश, याद रखने के लिए कह रहा हूं। हमारे मन सिक हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि बॉडी से आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, जबकि देह है मैं हूं, मैं देह। तो प्रभु ने देह एक ऐसी दवाई, जैसा हमने बताया कि करोड़ों महाब्रह्मांडों का तत्व लेके देह बनाई है कि हे मानस पुत्र, हे जीवात्मा, मैंने ये तेरे लिए बनाई है, तेरे लिए बनाई है, ताकि तू, बोलो, देह द्वारा देह को देख सके और देह द्वारा जगत को देख सके। और जीवात्मा को किस लिए दी? प्रभु ने दिखाने के लिए दी, और जीवात्मा ने देखने के लिए ली। देह द्वारा देह को देख सके, और देह द्वारा जगत को। और प्रभु ने देह द्वारा देह को दिखाया, और देह के द्वारा उसने जगत को भी, कि ये खेल है कुछ नहीं, है और है कुछ नहीं, और इसका तू देख नजारा कर।
तू नित्य है और ये नित्य नूतन है, कोई दिन कभी दूसरे दिन से नहीं मिलता। जो आप कल थे वो आज नहीं है। डू यू एग्री विद मी? आज आज है, ये कल की कंटिन्यूटी नहीं है। और कल यदि होगा, कल यदि, तो वो भी आज है ही होगा। आज, हाँ, जो कल था वो क्या था? बोलो आज है था। आज आज है और कल आज है, होगा यदि होगा। तो लाइफ इज नॉट कंटिन्यूटी ऑफ योर डेज। अब मैं इतने साल का हो गया हूँ, मैंने फिर ये किया, फिर मैंने ये बनाया। कहता वो गवाया कैसे तूने? दिन से दिन भिन्न है, पता नहीं कल क्या नजारा दिखना है। हाँ हाँ, ये सारा ईश्वर के हाथ में है। सारा ये जान जाइए, आपको सिर्फ ये जानना है, इसलिए इतना बड़ा भेजा दिया, दिमाग इतना बड़ा दिया है, ये जानना कि मैं कुछ भी ये जानने से क्या होगा? फिर आप हाथ पर हाथ रख के खाली नहीं बैठेंगे। हाँ, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि पता नहीं डॉक्टर शिव कुमार क्या उल्टी पट्टी बढ़ाते हैं, इसका मतलब हम कुछ ना करें। हाँ, जो आप करेंगे, आपने देख लिया क्या किया आज तक। हाँ, घर में बैठने, कमरा बंद करके सोचना, मोबाइल ऑफ करके, कि आज तक आपने क्या किया और क्या पा लिया। आपकी देह पर सर्वाधिकार ईश्वर का है, क्योंकि वो इसका, बोलो क्या है, सृष्टा है। और देह को देखने का सर्वाधिकार जीवात्मा है, क्योंकि वो इसका मात्र दृष्टा है। एक ही है, सबका एक ही है जीवात्मा, और ईश्वरी सबका एक ही है। आप जब अपनी, प्लीज हाईली कंसिडरेट, आपने गायत्री का नाम सुना है? बोलो, गायत्री मंत्र सुना है? सरस्वती सुना है? सरस्वती विद्या की प्रदायिनी शक्ति है और गायत्री प्रेरक शक्ति है। व्हाट इज द डिफरेंस इन गायत्री एंड सरस्वती? गायत्री और सरस्वती में अंतर क्या है? जब आप सोच 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 के ये जान लें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं पैदा क्यों हुआ, अमुक स्त्री मेरी माँ कौन है, अमुक स्त्री मेरी पत्नी क्यों है, ऐसे मेरे बच्चे क्यों हैं, ऐसा मैंने मरना कब है, जो मैं कर रहा हूँ ये तो मेरे बिना भी हो सकता था। व्हाट फॉर आई एम देयर, यू डोंट नो। बोलो यू, हाँ, कुछ जानते तो बताए मैं किस लिए हूँ दुनिया में। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते और हम जान भी नहीं सकते। हम नहीं जानते और हम जान भी, बैठ के सोचिए कि मैं काहे के लिए हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, अरे मेरे बिना सब कुछ हो रहा है, मेरे बिना क्या, मैंने बच्चे पालने हैं, अरे तुझे जो पाल रहा हो तेरे बच्चे को भी पाल देगा। ये नहीं पता पालने की परिभाषा क्या है। पालना किसको कहते हैं? माल ताल इकट्ठा करके खिलाना, वो केसर का दूध पिलाओ, उसको ये पिलाओ, इसको पालना, उसको फ्रूट खिलाओ, उसको कसूरी खिलाओ। अरे ये पालना नहीं है। बोलो पालन इज पाचन। अब जीभ से को सामान उतार दिया नीचे, और नीचे 22 फुट लंबी आंत है। कितने फुट लंबी? 22 फुट लंबी आंत। वहाँ उसका काम शुरू हो जाता है कि कहाँ पर उन्हें आयरन एब्जॉर्ब करना, कहाँ बी कम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करना है, कहाँ फैट एब्जॉर्ब होनी है, कहाँ प्रोटीन एब्जॉर्ब होनी है। वो सारा काम कौन करता है? बोलो प्रभु। कोई नहीं कहता मैं अपना आयरन एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मैं ये प्रोटीन एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। नो 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 नो, पालन ईश्वर के हाथ में है, पालन ईश्वर के। हाँ, कहते मैंने इसका पालन पोषण किया, है ना। वो हमारा दृष्टा, वो दृष्टा हमारा जो एक ही था वो भ्रष्ट हो गया, क्योंकि उसकी एसोसिएशन से, मानव देह की एसोसिएशन से वो शब्द रूप में प्रकट हुआ था। काहे रूप में? शब्द रूप में। शब्द रूप से प्रकट होके इट वाज टू विजुअलाइज द डे
एंड बाई दे टू विजुलाइज दी सृष्टि। बोला यहाँ देखने वाली चीज क्या है, क्या देखना है? बोलो ठीक है, बहुत देख लिया, अब कहते छोड़ो। क्या देखना है, क्या देखना है यहाँ पर, कितना देखना है? और दूसरा काम और था दृष्टा का। कुत्ता भी देखता होगा ना, कुछ कुत्ते की अपनी सृष्टि होगी, भेड़ की अपनी सृष्टि होती है, ऊँट की अपनी सृष्टि होती है, बैल की अपनी सृष्टि होती है। और ये मैं जो थी जीवात्मा उतर के मानव देह के साथ ही क्यों आई? एक है, बोलो दृश्य। क्या है? दृश्य। दृश्य जो दिखाई देता है, जिसको आप चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और एक है दर्शन, एक है दर्शन। दर्शन जो दर्शना, जो दिखाई छा गया ना सन्नाटा। एक दृश्य है और एक दर्शन। जीवात्मा ना केवल देखने के लिए दिया था, दृश्य को देखने के लिए ही नहीं दिया था, उसको दर्शन के लिए दिया था। कि ऐ मानस पुत्र, तू स्वयं अपना दर्शन करना कि तू कौन है। को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, को हम। तू दृश्य को तो देखना, लेकिन दृश्य के साथ, रूप के साथ अपना स्वरूप भी देखना, तू कौन है। अगर तू अदृश्य को भूल गया, और अदृश्य तेरा क्या है? बोलो कुछ नहीं। अदृश्य क्या है? और दृश्य क्या है? बोलो सब कुछ है। दृश्य क्या है? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बहुत कुछ, कभी कम कुछ, कभी थोड़ा कुछ, कभी बहुत कुछ। लेकिन जो अदृश्य है वो क्या है? कुछ नहीं। कि हे मानस पुत्र, अगर तू दृश्य का रसास्वादन करना चाहता है तो अपने आप को जरूर देख लेना, और अपने आप को देख के मुझे देख लेना, क्योंकि मैं भी दर्शन हूं और तू भी। अगर हम दर्शन के बिना दृश्य देखेंगे ना तो फंस जाएंगे। सब फंसे हुए हैं। और ये कहता उसने मेरी जमीन मार ली, उसने मेरा पैसा मार लिया, उसने मेरा ऑफिस मार लिया, उसने मेरी दुकान मार ली, उसने मेरा ये मार लिया, फलाना मार लिया। अरे तेरे पास है क्या? तेरा है क्या? जिस दिन तो अपना दर्शन कर लेगा, जिस दिन पता चलेगा कि दर्शन तेरा, बोलो कुछ नहीं है। दर्शन क्या है? तो अपना कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं, तेरा सब कुछ है। और कुछ नहीं को चेक करके तब तू उनका दृश्य देखना, तुझे कभी डिप्रेशन नहीं होगी, तुझे साइकोसिस नहीं होगा, न्यूरोसिस नहीं होगा, मेनिया नहीं होगा, कोई मानसिक रोग नहीं होगा। तू मानस से मानसिकता में लैंड कब किया? जब तू दृश्यों में फंस गया। और दर्शन, दर्शन के लिए तो आंखें बंद करके देखना पड़ता है ना। आंखें बंद करके देखना, आंखें, हाँ हाँ। तू पैसे के पीछे पड़ गया, किसके पीछे? हाँ। और दर्शन करेगा तो तुझे लक्ष्मी दर्शन होगा। लक्ष्मी दर्शन है। लक्ष्मी क्या है? और पैसा क्या है? दृश्य। अगर इतने नोट हो गए, नंबर के स्विट्जरलैंड इतने भेजे, वहाँ इतने भेजे, वो वहीं पड़े रह जाते हैं, वो वहीं पर रह के जाते, वहीं रहेंगे। हाँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन लक्ष्मी? लक्ष्मी दर्शन है और धन दृश्य है, जो तुझे दिखाई देता है, जिसको देख के तू फूलता है कि अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। फिर देहांत हो जाता है कि हे भगवान छूट गया सब। नाउ व्हाट इज द, एक ही एग्जांपल दूंगा। दृश्य में और दर्शन में अंतर क्या है? लक्ष्मी दर्शन है, लक्ष्मी प्रकट होती है, और धन तू कमाता है। लक्ष्मी का, धन का आपस में रिलेशन क्या है? दिवाली तो सभी पूजते हैं, इस बार दिवाली अलग तरीके से पूजना। दिवाली फलीभूत होगी, मां लक्ष्मी आपको वरदान देगी। आपको तो लक्ष्मी का स्वरूप ही नहीं मालूम है। लक्ष्मी का स्वरूप एक दर्शन है।
जिसके 7 कंपोनेंट हैं उसमें, अब मेरे साथ बोलिए, बोलो सुख, शांति, संतोष, समृद्धि, स्वस्थ, स्वजन, सत्संग। लक्ष्मी ऐश्वर्य है। जब ये प्रकट होती है तो अपने 7 कंपोनेंट्स के साथ प्रकट होती है, जिसमें सबसे पहले क्या है, बोलो सुख, शांति, संतोष। नंबर 4 में समृद्धि, 4 में समृद्धि में धन, धन नंबर 4 में है। धन के ऊपर 3, कौन, सुख, शांति और फिर धन, और धन के नीचे 3, कौन कौन से, स्वस्थ, स्वजन और। तो हम पीछे किसके भाग रहे हैं, धन के। धन आएगा, आता है, लोगों में बड़ा पड़ा हुआ है, बहुत पड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो धन आएगा, लेकिन जब आएगा तो ऊपर के 3 कंपोनेंट खा के आएगा। सावधान है ना, बहुत स्मार्ट नहीं समझना अपना, गुड टू बी स्मार्ट लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना बेटा। जब धन तेरे पास आएगा तो ऊपर के 3 कंपोनेंट खा के आएगा। बोलो सुख गौन, शांति मजा आ रहा है, हाँ, संतोष, हाँ, संतोष का बाजा बजा होगा, कहता संतोष रखिए, कहता बाहर में जाए संतोष, माल आ रहा है, कहता हाँ हाँ शेयर तो दुगने हो जाएंगे परसों, ये प्रॉपर्टी कहता फ्लफ कर रही है, अच्छा प्रॉपर्टी डीलर मिल जाए सही, फ्लफ कर रही है। संतोष तू रखा अपने घर, डॉक्टर शिव कुमार के पास जा। हाँ समाधियों ना, घर जाके नोट्स बना लेना, गुफाओं की विद्या जो बांट रहा हूँ। जब तेरे पास धन आएगा जिसके पीछे तू भाग रहा है, क्योंकि तू दृश्य को पसंद कर रहा है, तू दर्शन को भूल गया है। हाउ कम, अपना कुछ नहीं कैसे भूल गया तू? आंखें खोल के नहीं जी रहे, हम अंधे होकर जी रहे हैं। पता नहीं कि मैं खाली हाथ आया था और खाली जाऊंगा। मेरे पास जो है ये कहानी क्या है, किसके पीछे भाग रहा हूं, जो मेरा सांस टूटते ही छूट जाएगा। भोग क्यों नहीं पैसे का? इकट्ठा तो कर लेगा, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेगा, बड़ी बड़ी बादशाहियां देखी हमने। लाशें पड़ी होती हैं और तलवारें खींच जाती हैं। हाँ हाँ, लाशें जलानी मुश्किल हो जाती है महाराज, बड़े बड़े घराने देखे हैं क्या क्या होता है वहां पर। डू यू एग्री विद मी? तो भाग रहा है दृश्य पर, और जो दृश्य रूपी धन समृद्धि तेरे पास आएगी, आती है, बहुत है लोगों के पास, लेकिन वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से, बोलो, एक स्वर से नहीं बोला। अब धन आ गया खा के, और आके 3 चीजें आके खाएगा। अभी अभी पूरी बात कहाँ हुई? खुश हो रहे हैं, क्या कि क्या खाएगा बताएं? 3 चीजें खा के और आके खाएगा स्वस्थ, स्वस्थ गोल, स्वस्थ, वहां गौन बोला था या गोल? अनपढ़ हूँ बाबा, मेरे को ज्यादा वोकैबुलरी नहीं आती। स्वस्थ कहता बस थोड़ा सा हार्ट अटैक हुआ था, फिर मैदानता में चले गए, फिर इन्होंने कहता ब्लड टेस्ट किया, बहन जी डायबिटीज भी निकली, फिर कहते दाई किडनी भी खराब थी। हे भगवान, कहता अच्छा मेरे ससुर को भी ऐसा ही है। वह 4 जने शुरू हो जाए सही। वो कहता बहन जी इनका दामाद तो भी, कहता वो तो भी 38 साल का, 36 साल का, उसको भी ये हो रखा है। वो सारे किस्से सुनाने, मोहल्ले के किस्से शुरू हो जाएंगे। बिजी रहते हैं ना, कहता है। अब बहन जी थके होते हैं, शाम को 2 बैग दारू पीने ही पड़ते हैं, अब डॉक्टर साहब कुछ भी कहें। हाँ कहता वो तो है, नींद भी तो आनी चाहिए ना। सत्संग भी अटेंड करते। हाँ तो क्या होता है, 3 कंपोनेंट आके, 3 कंपोनेंट खा के आएगा, और 3 कंपोनेंट आके स्वस्थ गोल, गोल बोलो, हाँ आपकी लैंग्वेज बोलो। नंबर 2 स्वजन कोई नहीं होगा,
स्वजन, स्वजन जो होते हैं जो अपना आदमी, ये नहीं कि रिश्तेदारों पर ना हो। वो जो सबसे ज्यादा दुखी करते हैं वो अपने ही करते हैं। जो लगते हैं ज्यादा, जो ज्यादा, वो कौन लगते हैं? जो ज्यादा लगते हैं। ये तो मेरे ये लगते हैं, ये मेरे वो लगते हैं। अच्छा कहते खुंदुक भी नहीं को है। स्वजन, स्वजन साफ। स्वजन की पहचान क्या है? हाँ 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 हाँ, आध्यात्मिक लाइफ में स्वजन खूब मिलते हैं। परमात्मा के नाम लेने वालों को खूब स्वजन मिलते हैं। स्वजन कौन है? स्वजन, आपका जन, जो आपके दुख में दुखी हो, जो आपके, और उसके आने से आपका दुख कम हो जाए, उसके आने से आपका दुख कम हो जाए, और आपकी खुशी में आपकी खुशी बढ़ जाए। खुशी, वो स्वजन है। जो आपके लिए प्रार्थना करे, जो आपके लिए दुआ करे, प्रार्थना करे, ईश्वर से प्रार्थना करे कि मैं वहाँ गया था वैष्णो देवी के, आपके लिए भी प्रार्थना करके आया हूँ। अरे कहता ठीक, हाँ, अरे गिफ्ट देते हैं लोगों को तो प्रार्थना करके दीजिए। गिफ्ट सस्ते महंगे जैसे भी हो, अगले को लेके खुशी मिलेगी। स्वजन की ये पहचान है। और ज़्यादा धन वालों को, जो धन के पीछे ही भागते हैं, उनको क्या मिलेंगे? बोलो दुर्जन। मीठा बहुत बोल गया है भाई साहब, कहता मैं तो आपको ही याद कर रही थी। हाँ कहता याद कर रही थी, मुझे मालूम है क्यों। क्या? तो वो स्वजन जो हैं, दुर्जन मुंह से बड़ा मीठा बोलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कब छोरा घूम पे। हाँ, दुर्जन जो हैं वो होंगे साथ, या स्वार्थजन होंगे, जो मतलब के होंगे, जिनको काम फाइल पे साइन करवाने हैं, कुछ काम करवाना है, या वो होंगे साथ में। बोलो जन, स्वजन, दुर्जन, और एक है स्वरूप जन, जो मात्र संतों को अवेलेबल होते हैं। वो लोग होते हैं जो एट ए टाइम एक ही बात सोचते हैं। स्वजन चाहे अमेरिका बैठा हो, आपने अभी कुछ चीज सोची तो वो भी वही सोचेगा। आधे घंटे बाद फोन आएगा कि सर मैं ये सोच रहा हूं। कहता मैं भी यही सोच रहा हूं। इसको कहा है स्वरूप जन। ये स्वरूप जन ओनली अवेलेबल जब आपका मानस इतना बढ़ जाता है कि आप सारी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं, तो आपके कई स्वरूप जन आ जाते हैं। और स्वरूप जनों की पहचान क्या है? शास्त्र ने क्या कहा है स्वरूप जन के बारे में? 3 स्वजन अथवा 2 स्वरूप जन एक जगह बैठ के ईश्वर की साधना करें तो कानूनन ईश्वर को अब प्रकट अथवा अप्रकट रूप से प्रकट होना पड़ता है। वो आपकी साधना में सहायक होते हैं। हाँ, वो साधना में बाधाएं दूर करते हैं आपके, क्योंकि असली काम तो साधना है ना। स्वरूपजन, स्वजन, ये महापुरुषों को मिलते हैं जब आपका मानस बड़ा हो जाता है, जब आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, तेरे को दुख देने वाले भी सुखी हों और तेरे को सुखी करने वाले भी, क्योंकि सारा खेल तो परमात्मा का है ना, और मेरे हित में हो रहा है यार। मैं किसी के साथ दुश्मनी क्यों मोल लूं? ना को बैरी नहीं बेगाना, सकल संग हमको बने आई। उनको मिलते हैं स्वजन और स्वरूप जन। तो पहला क्या बताया हमने? आके जो खाता है, पहला क्या खाया उसने? स्वस्थ खाया। वो लपट चपट करके खाते हैं स्वस्थ को। ये बेटा तू स्वस्थ बन के स्वस्थ। हाँ, वो लकड़ी के तख्त पर सोते हैं, कहते कमरे में दर्द होती है, कहते दालें खाता हूँ आजकल और कुछ नहीं खाता हूँ। वो जो एक गरीब आदमी खाता है वो होती बहुत अमीर आदमी वही खाता है। क्यों महाराज? बहुत अमीर आदमी भी, क्योंकि उसको खाना जो है, खाना खाता है उसको। वो खाना नहीं खाता, उसको खाना खाता है। पीले खा के दिखा। हाँ, सामने डिशेस पड़ी होती हैं, मुंह में पानी आ रहा होता है, कहता शट अप, खाया तो डॉक्टर को शिकायत कर दूंगा। लोगों को खिला। हाँ कहता है किस्मत ही ऐसी है।
हाँ, तो पहला आके खाया उसने लपट चपट करके, स्वस्थ खाया, सब उसको मरते दम तक खाता रहता है। और दूसरा, हाँ, स्वजन साफ। और तीसरा, सत्संग साफ। सत्संग के आगे जो पैसे का मेनिक है, वो सत्संग में संत के आगे आने से घबराएगा, संत के आगे साथ में मिलने से डरेगा। हाँ, उसको शास्त्र ने एक शब्द दिया, माइंड मत करना, उसको कहा पागल कुत्ता। क्या कहा है उसको? मनी मेनिक को। तो पागल कुत्ता सुना होगा आपने, कुत्ते पागल हो जाते हैं जो रेबिस की, वो रेबिक डॉग्स होते हैं, तो उनकी पूंछ सीधी हो जाती है और मुंह से झाग निकलती है ना, और वो नाक की सीध में दौड़ते हैं। नाक की सीध में, आगे पेड़ आ गए तो उससे टकरा जाएंगे, खम्भ आ गए उससे टकरा जाएंगे, टकरा के रास्ता बदलेंगे अपना। तो ऐसा बंदा नाक के सीध में दौड़ता है। 2-2 घड़ियाँ लगी होती है, वो कहना आई डोंट हैव टाइम, पत्नी के लिए टाइम नहीं, पति के लिए टाइम नहीं, बच्चों के लिए टाइम नहीं, कहता डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा 1-1 मिनट 1-1 लाख रुपए का है, पीछे हट जाओ। नाक की सीध में दौड़। कोई रिश्तेदार कहता नॉनसेंस, ऐसे कैसे आ गए। हाँ, कोई काम का बंदा आना हो, फिर 6-6 दिन इंतजार करेगा कि वो आया नहीं। अब बिजनेस का काम हो ना कोई, हाँ, उठ पटांग को रिश्तेदार आ रहा है, वो कहता है लो बताओ, ऐसे आ जाते हैं। तो और पागल कुत्ते की क्या पहचान होती है? पागल कुत्ता किसी को काट ले तो उसको रेबीज हो जाती है। क्यों डॉक्टर साहब? तो रेबीज में कन्वर्शन आनी शुरू हो जाती हैं, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और पानी को देख के ज़्यादा दौरे पड़ते हैं, पानी को देख के। हाँ, तो ऐसे बंदे को संत को देख के दौरे आने शुरू, संत को देख के सत्संग में, कभी गलती से संत घर आ जाए तो वो घर से बाहर निकल जाते कि छोड़ यार, छोड़ो। अपना स्वरूप दर्शन ना देने का तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तेरा दृष्टा, तेरी अंधी आंखें नहीं है, तेरे बहरे कान नहीं है, तेरी डेड त्वचा नहीं है, तेरा सेंसलेस नाक नहीं है, तेरा दृष्टा जीवात्मा है। दृष्टा जिसकी चेतना आच्छादित हो गया, अब चेतना में आ चुका है वो। और मृत्यु के समय तेरा नाम सील कर दिया जाएगा, लेकिन मैं देह हूं जीवात्मा का ये भाव परमात्मा भी सील नहीं कर सकता। क्या होता है? जीवात्मा का जीव भाव। जीव भाव क्या? प्लीज लिसन टू इट। अध्यात्म सुन रहे हैं आप, ना मुझे कथा कहानियां आती हैं और ना मैं सुनाता हूं। जीव भाव क्या है? मैं देह हूं। क्या है? मैं देह में कुत्ते की देह, बिल्ली की देह नहीं, मानव देह। वेयर एज मानव देह वॉज गिवन टू यू बाय द डिविनिटी just for association, for the manifestation of Shabd मैं, which is the absolute and the total and the only representative of जीवात्मा, है ना? जबकि मैं प्रकट होने के बाद देह के एसोसिएशन से हुआ और मायावश वो देह के साथ आइडेंटिफाई कर बैठा। कब आइडेंटिफाई किया? जब देह ने अपने आप को नाम में पहचानना शुरू कर दिया। जिसको बात समझ में नहीं हाथ खड़ा करे, पर छोड़ूंगा मैं तभी जब आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे अध्यात्म ही चलना है। मेरे पास 10 जन्म बैठोगे, आपके लिए जन्म भी लूंगा और आपको ये विषय बताऊंगा, क्योंकि इसका अंत कोई नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जन्म मृत्यु का कोई महात्म नहीं होता। आज व्यासपीठ से वादा कर रहा हूँ, इस विषय को जो सुनने वाले होंगे ना, उनको अगले जन्म में फिर सुनाऊंगा। संत अनर्गल नहीं बोलता, क्योंकि संत की वाणी में एक स्पेशलिटी होती है। जिस वाणी को सच धारण कर लेता है, जिस वाणी को सच धारण कर लेता है, उस वाणी को, वो वाणी सद को धारण कर लेती है। जिस वाणी को सद धारण करता है,
वो वाणी सद को धारण कर। श्रोत्राणी सर्वा गिरो यत यत कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तब आराधनम। जो जो अपनी वाणी से निकलता है उसके वो स्त्रोत होते हैं, शास्त्र के, वेद के, उपनिषदों के, पुराणों के स्त्रोत होते हैं। जो भी बोल दे वो यत यत कर्म करोमि, जो जो कर्म करता है हे शंभो हे शंकर, वो तेरी आराधना ही होती है, आराधना के कोटे में होता है वो। हर कृत्य उसका यज्ञ ही होता है। ये प्रवचन यज्ञ है, श्रवण यज्ञ है। इस वक्त आप अपना घर बार भूल के बैठे हुए हैं, निसंदेह आप सब समाधि में हैं। सूक्ष्म रूप से देवी देवता भी बैठे हुए सुनने आए। प्रोटोकॉल है कि वो शंकर का विषय है, माँ पार्वती का, तो उसको सुनने के लिए एज ए प्रोटोकॉल देवता भी सूक्ष्म रूप से आते हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं। हर महामाई का बोल। तो बात आ रही थी सरस्वती और गायत्री से कि ये जो 1 इंच मोटी खोपड़ी में ब्रेन है, अब आपने समझ लिया वो लक्ष्मी और धन में अंतर समझ लिया ना, जिसको पल्ले ने पड़ा द्वारा बोल देता हूँ। तो धन इज मनी ओनली, प्रॉस्पर्टी मनी, हीरे जवाहरात सोना चांदी, और लक्ष्मी के 7 स्वरूप हैं। धन नंबर 4 में, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं। सुख शांति संतोष समृद्धि नंबर 4, और नीचे क्या है? स्वस्थ स्वजन सत्संग। तो जो धन के पीछे भाग रहे हैं तो वो 3 कंपोनेंट खा के आता है, आने से पहले खाया था आपका सुख शांति संतोष साफ, और आने के बाद 3 आके बैठ के लपट चपट बैठ के आराम से खाता है, सारी उम्र खाता है जब तक रहता है आपके पास। पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथों लीजिए यही सियानो काम। अरे आवश्यकता से ज़्यादा प्रभु ने आपको दे दिया है तो उसे अक्लमंदी करिए कि प्रभु ने आपको अपना ट्रस्टी बनाया है। आपको 2 रोटी की भूख है और उसने 200 रोटी दे दी। प्रभु को ने कितनी दे दी? 200 भाई 2 की जगह तो 4 खा ले या 6 खा ले, और बाकी तुझे इसलिए दिया कि ये मेरा बच्चा जिसका मैं ट्रस्ट करता हूं ये बांटेगा। अगर तू नहीं बांटेगा तो वो 2 रोटियां तुझे खा जाएंगी। जो तू 2 खाता है ना तो वो भी नहीं खा पाएगा। धन एक्स्ट्रा है, प्रॉपर्टी आता है, बांट। अगर अकल नहीं है तो सदगुरु के पास जा पूछने के लिए, क्योंकि लवारिस घूम रहे हैं ना। हाँ, एक लाश लवारिस होती है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना वो पुलिस वाले भेजते हैं अखबार में फोटो, यहाँ पहचान करिए। और एक जिंदा लवारिस होता है जिसका सदगुरु नहीं होता। जिंदा लवारिस घूम रहे हैं जिनका सदगुरु नहीं होता। हाँ, ये मैं इतना कमा लूँ, फिर मैं स्विट्जरलैंड भेज दूँ, फिर मैं वहाँ लैंड में भेज दूँ। अरे तेरी लैंड में लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ लगा यार। सदगुरु से पूछ, सलाह ले। जब तुझे एक्स्ट्रा दिया है तो प्रभु ने तुझे अपना क्या बनाया है? ट्रस्टी। तुझे पर ट्रस्ट किया है, तुझे वो मानस अकल दी है, वो टेक्निक दी है, वो टैलेंट दी है, उसका सदुपयोग कर। डू यू एग्री विद मी? अब उसके लिए प्रभु क्या करते हैं? ये जो 1 इंच मोटी खोपड़ी में दिमाग रखा है ना, ये प्रभु का ऑफिस है। प्रभु ने देह दे के अपना ऑफिस खोला हुआ है। और वो मैसेज भेजता रहता है। तो वो मोबाइल, मेरे पास मोबाइल तो नहीं है, कई मोबाइल हैं, तो वो सबके मोबाइल मेरे ही हैं। जब मैंने किसी से बात करनी होती है ना, कब उसको कहता तू ये बात कर दे, तू वो बात कर दो। मेरा अपना कोई मोबाइल नहीं है, हमारा अपना कुछ होता ही नहीं है। हाँ, सबका सब कुछ हमारा होता है और हमारा सब कुछ सबका होता है। तो मैसेज आते रहते हैं, मैसेज मोबाइल में आते रहते हैं ना। हाँ, SMS जो भी होते हैं, आई डोंट नो क्या होते हैं मैसेज। तो प्रभु मैसेज भेजते रहते हैं। हाँ? और हम सत्संग के भाव से प्रभु के मैसेजेस को डेलिबरेटली इग्नोर करते हैं।
जो प्रभु के मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मैं ठीक माइंडेड आदमी हूँ, ठीक समझा रहा हूँ, जो प्रभु के मैसेजेस आते हैं उसको कहा है गायत्री। अब आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, चकाचक हाल भरा हुआ है, कुछ ज़मीन पर भी बैठे हैं, यहाँ जो बैठे हैं एक दूसरे से सलाह करके आए थे आप। एक प्रेरणा शक्ति आपको यहाँ लेके आई है। डू यू एग्री विद मी? एक प्रेरक शक्ति आपको लेके आई है। यहाँ 50-60 बंदे ऐसे बैठे हैं कि जिनको पता भी नहीं था कि प्रवचन होना, वो आए हैं, वो लाए गए हैं, और बहुत से लोग जिनको आना था वो आए नहीं। कौन काम कर रहा है? बोले एक प्रेरक शक्ति। एक देखो, आपने ऑफिशियल फॉर्म भरे होंगे तो नीचे कॉलम होता है, नीचे कॉलम होता है, उसमें लिखा था फॉर ऑफिस यूज ओनली, फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो ये दिमाग इसलिए दिया कि प्रभु ने कि बेटा तू पंगा मत लेना, क्योंकि साहब आप में हार्ट है तो क्या कहेगा कि है, जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो, आपको सबको मालूम है कि हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनी है, वे तो ये सबको मालूम ही है। कहता आपका हार्ट आप खुद चलाते हैं? कहता नहीं यार, हार्ट कैसे चला सकता हूँ। अच्छा, कहता लिवर तो खुद चलाते होंगे? कहता नहीं नहीं। आपका लिवर? कहता आप नहीं चलाते? अच्छा, कहता लंग्स तो फिर सांस तो फिर आप खुद ही लेते होंगे? कहता नहीं नहीं, वो भी अपने आप आते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दिमाग भी आपका है? कहता हाँ। ये क्यों चलाते हैं आप? ये हाँ कि हे गधे, हाँ हाँ, जिसको हम डेचू डेचे वाला गधा कहते हैं ना, वो सफ़र नहीं करता। कहते नहीं कर्म करना होता है। निष्काम कर्म की परिभाषा बोलिए कोई, कि जो बिना कामना के कर्म किया जाए। क्यों महाराज? कहते भगवान ने, कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ऊंट जो काम करता है, ध्यान से सुनिए, बैल जो खेत में जोतता है, खच्चर जो वैष्णो देवी ले जाके आपको ढोती है, घोड़ा जो काम करता है, तो वो पैसे मांगते हैं आपसे? कहते खच्चर ने इतने पैसे मांग लिए, मेरा तो वजन भी कम था। खच्चर पैसे मांगते, किसी से मांगे किसने? बैल पैसे मांगता है, घोड़ा मांगता है, गधा मांगता है, तो उनका कर्म निष्काम कर्म क्यों नहीं? कब सुना भगवान ने कि गधे को फिर खच्चर बना दिया, खच्चर से घोड़ा बनाया, घोड़े से वो निष्काम कर्म करता था, फिर वो रेस का घोड़ा बना, रेस के घोड़े से फिर हाथी बना, फिर वो राजा का हाथी बना, और अल्टीमेटली वो सम्राट बन गया। सुना कभी? सुना है? बोलो नहीं सुना। नहीं सुना, क्योंकि कर्म जिसको हम समझते हैं वो कर्म ही नहीं है। अरे आंखें खोली आपने, एक ही कर्म है तेरा, तुझे मानव दे, तू घोड़ा खच्चर गधा ऊंट नहीं है, तेरा एक ही कर्म है, वो कर्म है, उसका नाम है, बोलो पुरुषार्थ। क्या नाम है? पुरुषार्थ। अपने पुरुष का, अपनी चेतना का अर्थ पकड़। तेरी आत्मा आच्छादित हो गई है, तेरी मैं ढक गई है, चेतना से चेतना में आ गई है, तुझे मानव देह दी है, साधना कर और अपने स्वरूप को पा, यही तेरा कर्म है। जैसे जैसे तेरी आत्मा में चेतना का विस्तार होगा, भगवान तुझे उसी हिसाब से फैसिलिटीज देंगे। Your promotion is devised, is assessed by the divinity only. By the divinity तेरी प्रमोशन असेस करेगी। अगर मानव देह को पकड़ के तूने, मानव देह इसलिए तुझे दी गई है कि तू जो भी कर उसमें तेरी आत्मा का विध्वंस ना हो, तेरी आत्मा के खिलाफ ना हो, वो कर जो तेरी आत्मा की आवाज है। अपने लोभ में, लालच में, काम में, क्रोध में अगर तू वो कर रहा है जो तेरी आत्मा की आवाज, तो अपने आत्मा का पतन कर रहा है। हैंस यू विल सफर। तेरे ऊपर कानूनन अंडर डीपीसी डिवाइन पिनल कोड तेरे पर केस चलेगा, और सब पर चल रहे हैं।
डू यू अप्रिशिएट माई पॉइंट? आत्मा की बात को सुन, क्योंकि दृष्टा, दृष्टा कौन है? आत्मा है। जो दिखाई नहीं देता, शब्द रूप में सुनाई देता है। तूने उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली, मैंने आइडेंटिफिकेशन की देह से, और वो चेतना से अब चेतना में आ गया। तो तुझे प्रभु द्वारा भेजे हुए मैसेजेस जो हैं, तूने अपनी बुद्धि में इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी। इंटरफेरेंस, माई इंटेलिजेंस, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटीज, मेरे जैसा अक्लमंद कोई है ना होगा। हाँ, हम वाइफ हस्बैंड दोनों हम, वी आर द ग्रेट टीचर्स, हजारों डॉक्टर इंजीनियर बना दिए हमने, और अपना लड़का भड़ुआ 8वीं पास नहीं करता। घर की बातें कर रहा हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ। जहाँ तेरे में अभिमान आ गया ना कि हो मेरे जैसा कहता हो ग्रेट टीचर, उसके घर में ऐसा सलग पैदा हो जाएगा, पंजाबी में सलग कहते हैं, कि ले इसको 8वीं पास करा के दिखा, कहते पैन जी पढ़ता ही नहीं। ओह कहता है एमिनेंट पुरुष, कहता मेरे आते ही कहते चोर डाकू सब साफ, इलाका छोड़ के भाई साहब। कहता है साहब क्या बात है, ग्रेट IPS और घर में चोर पैदा हो जाएगा। हाँ कहते हाँ, इतने घर बनाए मैंने, इतनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, सारी मेरी हैं, लाइन की लाइन मेरी। कहते हैं रात को रहते, कहता मोस्टली होटल्स में रहता हूँ, क्योंकि बहुत काम बहुत रहते, होटल में रहते। हाँ हाँ, प्रभु को अभिमान नहीं जचता है। जहाँ आपने अभिमान किया, यू आर नॉट अलाउड, देनहार वो है, और जहाँ आपने अपनी स्टैंप लगा दी, तो ये टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप उसको भोग वीरेन भोग्या वसुंधरा। जो विरक्त हैं, वीर कौन है? ये नहीं बाहुबल हो जिनमें, वीर वो है जो विरक्त है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। जिसको सर आपको क्या चाहिए? कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा कुछ नहीं दिला दे। प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु मेरा कुछ नहीं मुझे दिला दो, मैं तेरे सब कुछ के चक्कर में मारा गया। हाँ, प्रभु के लिए कुछ नहीं के लिए कोई प्रार्थना करते हैं? हाँ, मैं करवाता हूँ। हाँ, इसलिए समझ जाओ आप कि प्रभु मुझे, अब वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे एक बार उत्तरकाशी, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधा वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन बल बुद्धि विद्या। हाँ, देहु बोल रहे हो ना, तो मैं झटका खा गया। मैं हे प्रभु, आज तक तूने सारे जन्मों में बल बुद्धि विद्या तो जरूर दी होगी, क्यों महाराज? और मैंने उसका सदुपयोग क्या किया है वो आप जानते ही, वो आप। तो ये बल बुद्धि विद्या के लिए बहुत आवश्यक लोग हैं जिनको आवश्यकता है, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो हमने देहू को लेहू में बदल दिया। आप लेहू मत बोलना, जो मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हैं वो लेहू पढ़ना, क्योंकि मेरे शिष्य लेहू बोलते हैं। बल बुद्धि विद्या लेहू। अब मैं इंग्लैंड से ताज़ा आया हुआ था, मैंने कहा प्रभु शायद समझे ना कि लेहू देहू में कन्फ्यूजन कर रहा है, तो 2 बार लेहू बोलना शुरू किया। बल बुद्धि विद्या लेहू लेहू मोहे हरो क्लेश विकार। हे महाबली, हे महावीर, मुझे बल बुद्धि विद्याहीन कर दे, अपनी बल बुद्धि विद्या से तू इस जीवन को चला। क्यों? क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता और किसी को नहीं आता। डोंट बी ओवर स्मार्ट। दिमाग इसलिए दिया कि दिमाग से सोच कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं प्रभु? गायत्री शक्ति है, प्रभु के दिमाग का नाम है गायत्री। गायत्री का है ईश्वर का दिमाग, जिसे करोड़ों महाब्रह्मांडों का नियंत्रण और पालन कर रहा है वो, उसका नाम है। तो गायत्री द्वारा आपको प्रेरित करेगा। जैसे कि इन डीप रहस्यों को सुनने के लिए प्रभु ने आपको इस स्थान पर दिल्ली के हार्ट में इकट्ठा किया है।
सत्संग कहाँ चल रहा है? बोलो दिल्ली में। हाँ हाँ, तो ये है गायत्री शक्ति। अब उसका रेसिपिएंट कौन होगा? बोले मैसेज आपको आया है, कहते भाई साहब मैंने मैसेज देखा नहीं। तो देयर शुड बी अदर पार्टी आल्सो जो मैसेज को क्या करे, रिसीव करे और अकॉर्डिंगली फॉलो करे। मैसेज को बोर तो नहीं हो रहे हैं? कंटिन्यू करूं? जो मैसेज को रिसीव करे और फॉलो करे, रिसीव करे और हाँ, मशीन रिसीव करके फाड़ दिया करे, छोड़ यार। उस शक्ति का नाम है सरस्वती। उसका नाम है सरस्वती। बुद्धि है। बुद्धि इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन इज नॉट इंटेलेक्ट। बड़े बड़े जीन्स बैठे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंशिया बैठा है, डिग्री होल्डर्स बैठे हैं। मुझे भी परमात्मा ने कई डिग्रियां बख्शी हैं, वो सब इधर उधर कर दी। जो जब आप कन्विंस्ड हो जाए कि मैं जान गया हूं प्रभु, कि मैं कुछ नहीं जानता, तो वहाँ एक घटना होती है। अपनी देखी बातें बता रहा हूँ। वहाँ एक तो प्रभु आपकी बुद्धि, आपकी अकल को तुरंत बुद्धि में कन्वर्ट कर देते। जब सदगुरु के चरणों में माथा टेका जाता है तो तेरी माथा टेकने जा रहे हैं, है ना? कोई नहीं टेकने जाता है माथा टेकने, क्योंकि ये प्रभु ये खोपड़ी में अकल है, ये आप रिपेयर करिए आप। तो प्रभु सदगुरु क्या करता है, विद इन नो टाइम अगर आपने श्रद्धा से माथा टेका है तो प्रभु वो सदगुरु तेरी अकल को लेकर तेरी उस जगह बुद्धि दे देता है, उसकी जगह। हाँ, घर में जाके तू देखता है यार, ये तो सब कुछ बदला बदला नजर आता है। बदले बदले मेरे घर की आबादी के आसार नजर आते। हाँ, कहता बड़े चेंज हो गए आप 2-3 प्रवचनों में। कहता पता नहीं भाई साहब क्या किया, क्योंकि उसने बुद्धि रिप्लेसमेंट कर दी। वो हमारे डॉक्टर साहब बैठे, कहते लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं हम, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, वो बुद्धि ट्रांसप्लांट कर देते हैं माथा टेकते ही। वो पता चलता अगले दिन, ये आपने यहाँ पर जो बार बनाई थी ड्राइंग रूम में, इसमें स्कॉच रखी थी, वैट 69 रखी थी, और बड़ी बड़ी तरह की होती है महाराज। और ये आज तो कल कहते गंगा जल क्यों रख दिया? कहीं नर्मदा का जल पड़ा है, कहीं शिप्रा का जल पड़ा है। भाई साहब ये क्या आ गया? कहते हैं भाई साहब पता नहीं, 2 बार माथा टेका था। हाँ, कहता क्या किया आपने? बड़ी कीमती थी, 5-10 हज़ार की तो आती होगी महाराज। कहता सब टॉयलेट में डाल दें, क्योंकि दारू पी के भी बंदा टॉयलेट में ही जाता है ना, तो उनका बेस्ट स्थान वही है अल्टीमेट। तो वो कहता खोल खोल के वहीं डाल दी, और बोतलें साफ करके उसका पैक उतार के ऊपर का, और वहाँ पर गंगा जल। हर हर, दिस द ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ हाँ हाँ, तो बुद्धि जो है, ओम शुक्लाम विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी अभयदाम जाड्या अंधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालकाम विददंती पद्मासने संस्थिताम वंदेताम परमेश्वरी भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। कि माँ शारदा, हाँ माँ शारदा एक डिपार्टमेंट है प्रभु का, सरस्वती, कि मुझे बुद्धि प्रदान कर। बुद्धि 4 प्रकार की है। बुद्धि हाँ हाँ हाँ, नंबर 1 बोलो विवेक, विवेक। नंबर 2 मेधा, नंबर 3 प्रज्ञा, और नंबर 4 रितंबरा। संत की वाणी समझने के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए मेधा शक्ति चाहिए। आप अपने दिमाग से पढ़ेंगे ना, जितने भी इंटेलिजेंट हो, आप उठपटांग अर्थ लगाने शुरू कर देंगे। मेधा चाहिए, ईश्वर के रहस्यों को पकड़ने के लिए रितंबरा चाहिए, और बुद्धि को बैलेंस रखने के लिए कि थोड़ा तकलीफ आ गई, हो कहते हैं सुसाइड कर ली इन्होंने, थोड़ा कष्ट आ गया, पागल हो गए, निरोसिस हो गया, साइकोसिस हो गया,
उदत सूरज ही भांति तो अथवत ताही भांति। महापुरुष मुसीबत आने में डोलते नहीं हैं और खुश आने में ज़्यादा टापते नहीं। ठीक है, कहते हैं दिन बदलते रहते हैं, आता उन्हें बढ़ा रहता है, अब आया कहता बदल जाएगा। तो वो जो बैलेंस ऑफ माइंड है, दैट बुद्धि इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? प्रज्ञा। हाँ हाँ, मेधा जो ईश्वर के वाणी को, संतों की वाणी को पकड़ सके, उसका नाम है मेधा। और विवेक क्या है? कभी घर में बैठ कर दरवाजा बंद करके मोबाइल बाहर फेंक के, हाँ ये बड़ी बीमारी होगी मोबाइल ने, इसको बाहर रख के फेंक के शब्द यूज़ करके, मैंने भाववश यूज़ किया वर्ड। तो हाँ, बैठ के अपने आप को देखना कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ आता रहता है। दैट इज कॉल्ड थॉट प्रोसेस। ख्याल आते रहते हैं कुछ ना कुछ। डू यू एग्री विद मी? और उस एक ख्याल को पकड़ लीजिए, एक ख्याल को पकड़ लीजिए और ख्याल पर ख्याल करिए, अपनी उस सोच पर सोचिए कि मैं क्या सोच रहा था। सोच पर बात किस पर चले? विवेक पर। विवेक क्या है? अपनी सोच पर सोचिए कि मैं क्या सोच रहा था। तो उस सोच पर सोचने को कहा है विचार। क्या कहा है? सारे बोलिए। विचार इज, आप जब अपनी किसी भी सोच पर सोचते हैं उसको कहा है विचार। प्लीज बी अलर्ट, क्योंकि जो बातें बोल रहा हूं किताबों में नहीं लिखी हैं, फॉरगेट। हम कहते हैं सोच विचार के करना बेटा ये काम, सोच विचार के, और हम सोच में रिफ्लेक्सली करते हैं, ये आ गया ख्याल, ये कर दो, ये आ गया, ये कर दो। तो सोच पर विचार। और जो महापुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, जो डिवाइन पुरुष हैं, जिनको प्रभु ने बुद्धि प्रदान की है, वो विचार पर विचार करते हैं। वो विचार पर जब विचार करेगा तो वो विवेकी पुरुष ही करेगा कि इज दिस एक्शन इज फिजिबल, ये काम से मेरे अलावा किसी दूसरे को भी लाभ होगा कि नहीं होगा, क्या मेरे देश को भी हित होगा कि नहीं होगा, क्या सबका हित होगा कि नहीं होगा। उसको कहा है विवेक, उसको कहा है सोच पर सोच इज, विचार पर विचार इज। तो प्रभु जो पहली बुद्धि, जो माँ सरस्वती की कृपा से, सरस्वती इज द रिसिपिएंट ऑफ गायत्री। शाबाश। गायत्री आर द मैसेजेस बाय द डिविनिटी टू द ह्यूमन बॉडी, टू द ह्यूमन, एंड सरस्वती इज द रिसिपिएंट। सरस्वती इज द, अब गायत्री जब मैसेज भेजती है तो वो किसी एक को नहीं भेजती, जितने बंदों ने उस काम में शुमार होना होता है उन सबको प्रेरणा मिलती है। जैसे होते हैं ना कि लेटर टू दिस डिपार्टमेंट, कॉपी फॉरवर्ड टू दिस डिपार्टमेंट। तो जब प्रभु प्रेरित करेंगे तो सबको ही, जिन जिन लोगों ने शुमार होना है उनको वो बाखुद प्रेरित करेंगे, और जिन जिन्होंने काम करना है उनको माँ सरस्वती प्रेरित करेगी। तो दिस इज द डिफरेंस इन गायत्री एंड, हाँ, गायत्री इज ए प्रेरक शक्ति एंड सरस्वती इज, बोलो प्रेरित, दैट इज इंस्पिरेशन, एंड दिस इज द रिसिपिएंट ऑफ इंस्पिरेशन। पिछली बार मैंने ईश्वर में और इष्ट में अंतर बताया था, 2 लाइनों में आज भी बता देता हूँ। ईश्वर है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है, 6 गुणों से विभूषित है। जब हम ईश्वर को साकार में देखना चाहते हैं, उसके करीब बैठना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उससे वार्तालाप करना चाहते हैं, तो अपनी मान्यता अनुसार ईश्वर को हम किसी नाम रूप में मान लेते हैं, तो उसको कहा है इष्ट। गायत्री और सरस्वती का भेद हमने बता दिया, और प्राणांत और देहांत का बताया था कि देहांत के समय जब आपका नाम ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन आपने यदि ईश्वर का नाम भजा है तो उसको ईश्वर भी ब्लॉक। तो सदगुरु 3 जनरेशन तक तेरे साथ रहता है, देह छोड़ने के बाद भी, याद रखना। और तेरे 3 पितर, पितृ वसुधाई वसुधानम, पिता में वसुधाई वसुधानम, पर पिता में वसुधाई वसुधानम, आपको हमने
पितृयज्ञ में ये मंत्र बताया था, अपने पिता को प्रणाम, अपने पितामह को प्रणाम और अपने परपितामह को प्रणाम। 3 जनरेशन्स हमारा वो दे छोड़ दें तो भी वे तेरी 3 जनरेशन्स के साथ तेरे साथ रहते हैं कृपा करने के लिए। इधर आ, ऊपर आ जा। 3 जनरेशन में तेरे साथ रहते हैं। कौन? पिता, पितामह और परपितामह। ये ले, इसको रख लेना डिब्बे में। पिता, जब तेरे साथ तेरा पितामह और तेरा परपिता होगा, उनका आशीर्वाद होगा, तो तेरे साथ सद्गुरु का आशीर्वाद भी। चत्वारी तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने बुजुर्गों को नेग्लेक्ट नहीं करना कि लो जी अब खांसते रहते हैं, अब वो क्या करें बेचारे यार। हाँ, अब वे बीमार रहते हैं, लो ये करो वो करो, बोलते रहते हैं, बुढ़ापा आ गया, तुझे भी आएगा। हाँ, ये हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू को धर्म नहीं है, यह अध्यात्म है। हाँ, तो अपने बुजुर्गों को पूजना है। हाँ, उनको उनकी सेवा करनी, दिल से सेवा करनी है। हाँ, दिल से सेवा करनी है। तो 3 लोकों में वो पितृलोक में तीनों का वास होता है, तेरे लिए और तेरी संतानों के लिए। जिसने अपने माता पिता को निगलेक्ट किया है, उसकी संतान उसको निगलेक्ट करेगी, कानून है। बोर्ड डॉट बी ओवर स्मार्ट। उसकी संतान उसको, हाँ, जिसके ऊपर माता पिता का साया है। चत्वारी तस्वर्धन्ते, 4 चीजें उसके अपने आप बढ़ती रहती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, क्योंकि तेरे लिए वो केस फाइट करता है तेरी आयु के वर्धन के लिए। कि ध्यान क्यों कर रहे हो? कहते थे डिवाइन लॉ। लाभ हानि बोलो, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये रहस्य बता दूं कि ना बताऊं? बता देता हूं, जोर से ताली बजा। मामा तो खड़ा होकर ताली बजा। आ जाओ मामा, बैठ जाओ। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 4 चीजें, जब लाभ होगा, जब हानि होगी, जीवन मरण, जन्म होगा, मृत्यु होगी, यश मिले अपयश मिले, ये बोलो विधि के हाथ में है। किसके हाथ में? विधि। और विधि किसके हाथ में है? विधाता के। हाँ हाँ हाँ, तो अपनी अप्रोच विधि की जगह विधाता से कर यार। और वो अप्रोच मरने का समय तेरा सदगुरु करवाता है कि सुन, तेरा नाम तो तूने उड़ा दिया है, अब इसका नाम तो, अब तेरा नाम चल रहा है यार, इसको उड़ा के दिखा तू। मृत्यु रहस्य रख रहा हूं कि हिंदी लिखा है। जिसने प्रभु का नाम भजा है, जपा है सदगुरु के निर्देशन में, ईश्वर भी उसको काट नहीं सकता। वो चलता रहता तेरी रूह में, तेरी आत्मा में, तेरे आत्म तत्व में वो नाम चलता रहता है। उस पर पितरों के सजेशन से सदगुरु ईश्वर को ब्लॉक कर देते हैं कि शट अप, अभी ध्यान तो मत करवा, स्टॉप इट। क्योंकि प्राणांत ईश्वर के हाथ में है। प्राणांत, हाँ हाँ, देहांत विधि के हाथ में है और प्राणांत प्राणपुंज ईश्वर है। कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे प्राणपुंज, हे प्राणों के स्वामी, अब आप देहांत को मना कर दो और इसके जीवन को आनंद पूर्वक बढ़ा, ताकि ये द्विज होकर, ताकि इसके जीवन का एक एक क्षण सबके लिए काम आए।
आता है। महापुरुषों पर बड़े बड़े अटैक होते हैं, एक्विजिशंस होती हैं, लिटिगेशंस होती हैं, बड़ा कुछ करते हैं लोग। हाँ हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन भी की चहल पहल और चमक लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, बड़ा कुछ कर देते हैं महाराज, लेकिन उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, उनका जीवन और दुखरष्ट हो जाता है, और करने वाले जो हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए किसी संत पर टीका टिप्पणी मत करिए, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, डिसीजन गलत लेने लग जाएंगे आप। अगर आप प्रशंसा नहीं कर दे तो आप आलोचना भी मत करिए। किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ ये हैं, जहाँ ये हैं, फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ ये हैं, फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। पड़ा रहने दो अपने दर पर, मुझको क्यों उठाते हो? पड़ा रहने दो अपने दर पे, मुझको क्यों उठाते हो? मेरी किस्मत बदलती है, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है कि तेरे दर से उठ के अब कहीं जाया नहीं जाता, कि तेरे दर से उठ के अब कहीं जाया नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। बोल सियावर रामचंद्र महाराज पवन सुत जय करम हमई का। बोल उमापति महा हर